अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 1 फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज आज इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी, जो कि है पेज नंबर 11 और 12 पे। और ये लेसन नंबर 1 का पार्ट 10 है उस लेक्चर का। बी पार्ट देखें जी। राइट द 5 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू डिड दिस मॉर्निंग बिफोर कमिंग टू स्कूल। आपने सुबह स्कूल आने से पहले क्या किया उसको आपने लिखना है 5 सेंटेंसेस। और आपने सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। मीन्स पास्ट टेंस में आपने ये देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई नेगेटिव सेंटेंस लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर आपने कोई सवालिया फ़िक्रा बनाना है तो आप लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर एक दफ़ा याद दहानी कर लें कि इसमें सब के साथ जो है ही, शी, इट, यू, दे, सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, नॉर्मल सेंटेंसेस में, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलॉन्ग विद डिड नॉट, और इंटरोगेटिव में भी अलॉन्ग विद डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। अब हम 5 सेंटेंसेस लिखते हैं, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने स्कूल आने से पहले क्या क्या किया वो आप देखें। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह एट फजर टाइम, मैं फजर के टाइम उठी। आई ऑफर्ड फजर प्रेयर एंड रिसाइटेड होली कुरान। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की। आई डिड अ मॉर्निंग वॉक इन अ नियर बाय पार्क। मैंने करीबी पार्क में सुबह की सैर भी की। आई टुक अ बाथ एंड वोर स्कूल यूनिफॉर्म। मैं आके नहाई और स्कूल का यूनिफॉर्म पहना। एंड देन लास्ट पे आई एट ब्रेकफास्ट एंड वेंट फॉर स्कूल। मैंने अपना नाश्ता किया, खाया और स्कूल के लिए चली गई। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ चेंजेस लाना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल रूटीन के लिहाज से ये मैंने बनाए हैं कि सब भी सुबह सवेरे उठते हैं फजर टाइम ऑलमोस्ट, देन फजर की प्रेयर अदा करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं। फिर कुछ लोग नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर आके नहाते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं बच्चे, और फिर नाश्ता करना और स्कूल के लिए रवाना हो जाना। ये 5 सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया। ये देखें, वॉक अप, ऑफर्ड, रिसाइटेड, डिड, टुक, वोर, एट एंड वेंट। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद द यूज़ ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म। बिकॉज इंटरोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस बनाए हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसमें कोई सवालिया नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, तो सब की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है। ठीक है, अब हमारी पेज नंबर 12 पे ग्लोसरी रह गई है। इस लेसन की जो लास्ट पार्ट है वो भी देख लेते हैं। ग्लोसरी में दिया हुआ जी एसोसिएशन है, एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड का मतलब होता है शामिल हुए, डीलिंग लेन देन, एम्ब्रेस्ड कबूल करना, गले लगाना, इंटरेस्टेड हवाले किया। चूँकि यहाँ पे वो दिया हुआ है सेकंड फॉर्म है तो हम इसको किया करके ही करते हैं। कबूल किया, हवाले किया, इम्प्रेस्ड मुतासिर किया। तो इनको देखते हैं फिर आगे करते हैं। एसोसिएटेड शामिल हुए, मीनिंग जो दिया हुआ है, जॉइन विद पीपल फॉर कॉमन पर्पस, किसी एक ख़ास मकसद के लिए जो सबका कॉमन हो उसके लिए इकट्ठे होना। नेक्स्ट है जी डीलिंग, वंस मैनर ऑफ एक्टिंग, एक शख्स के एक्टिंग अमल करने का अंदाज़, टूवर्ड्स अदर, दूसरों की तरफ एक शख्स के अमल करने का अंदाज़, चाहे वो कारोबार हो, चाहे कॉन्टैक्ट्स ताल्लुकात हों या ट्रांजैक्शंस या रकम से रिलेटेड कोई भी मामला हो, उसमें उस शख्स के मैनर्स, उस शख्स के इखलाक या किस तरह वो किसी के दूसरे की तरफ बिज़नेस में, कॉन्टैक्ट्स ताल्लुकात में या रकम से रिलेटेड मामलात में किस तरह का मुज़ाहरा करता है एक्टिंग अपने अमाल का। एम्ब्रेस कबूल करना, एक्सेप्टेड कबूल किया, होल हार्टेडली खुशी से कबूल करना, मतलब किसी पे जबर से नहीं,
देन है इंटरेस्टेड, हवाले किया, गिव समथिंग, देना, टू समवन, किसी को, टू टेक केयर, कि वो ख्याल रखे, और डील विद, या उसके साथ लेन देन करे। तो ये भी हो गया हमारे पास इंटरेस्टेड का। इम्प्रेस्ड, मुतासिर किया, प्रोड्यूस्ड, मुतासिर करना ये होता है कि आप किसी से बहुत मुतासिर हों तो क्या है, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग लास्टिंग, पैदा हो एक मजबूत, लास्टिंग हमेशा रहने वाला, एंड यूजुअली और आम तौर पर फेवरेबल इम्प्रेशन, जो फेवरेबल हो, आप फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन समवन, जो किसी शख्स के लिए हक में हो, ठीक है। मतलब अब इम्प्रेशन किसी का बुरा भी पड़ सकता है, लेकिन आपका उसका स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, हमेशा रहने वाला हो, एंड यूजुअली फेवरेबल, और आपके हक में हो, ये होता है इम्प्रेस्ड। इसको तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। शामिल हुए, लेन देन, कबूल किया, हवाले किया, एंड मुतासिर किया। अब अगले वाला पार्ट हम देखते हैं इसका। मार्टर, शहीद, मर्सी, रहम, ट्रस्टवर्थी, काबिल एतबार, और अपराइट जो है इसको हम कहते हैं सिद्दीकीन, जो सच बोलने वाले अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। मार्टर, शहीद, मर्सी, रहम, ट्रस्टवर्थी, काबिल एतबार, और अपराइट जो है वो हमारे पास है सिद्दीकीन। देखते हैं मार्टर के क्या है। इन्होंने इंग्लिश में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई वो क्या है। मार्टर है जी समवन हु डाइज फॉर हिज रिलीजियस बिलीफ, कोई शख्स जो मरता है अपने मजहबी कायद के लिए, उसको कहते हैं मार्टर। मर्सी है रहम, काइंडनेस, रहम या रहम दिली, शोन व्हेन पनिशमेंट इज़ पॉसिबल, यानी मर्सी का वर्ड उसके लिए होता है जब आप सज़ा के मुस्तहिक हैं और आप पे रहम दिली का मुजाहरा किया जाए, या आप किसी पे करें। ट्रस्ट वर्दी है, काबिल एतबार, एबल टू बी ट्रस्टेड, यानी वो एतबार के काबिल हो, इंडिपेंडेंट ऑन, या मुनहसर हो उस पर एतबार, और रिलायबल, वही काबिल एतबार। अपराइट, पोजेसिंग मॉरल करेक्शन, पोजेसिंग रखता हो मॉरल करेक्टनेस, इखलाकी सही, मतलब इखलाकी इक़दार जो हैं वो उसकी सही हों, यानी उसको सिद्दीकीन कहते हैं, हर लिहाज से उसके इखलाकी इक़दार सही में शुमार किए जाएँ। तो ये हमारी ग्लोसरी थी। इसके साथ ही हमारी जो लेसन नंबर 1 है उसकी तमाम एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है।